Full court meeting of judges made significant decision to amend rules of selecting civil judge junior division. Candidate will now be required to have a minimum 3 year practice as an lawyer. नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल हैं आप सबके और आप सबको गुड मॉर्निंग। देखो, अच्छी खबर तो नहीं है आप लोगों के लिए जो भी सिविल जज जूनियर डिवीज़न का पेपर देते हैं। तो एक स्टेट ने 3 साल का एक्सपीरियंस ऐड कर दिया है। अब 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, किस स्टेट ने ऐड किया। अगर आप उस जुडिशरी को टारगेट कर रहे हो तो आपके लिए न्यूज़ है। और राजस्थान से भी बच्चे जाते हैं, ये मुझे कैसे पता चला। एक ने मुझे मैसेज किया, वो मैडम थी, सर था, मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने नाम देखा नहीं। सर मैं उसको उसका एग्ज़ाम देता हूँ, वहाँ पे ये हो गया, आप वीडियो बनाओ। और राजस्थान में भी तो ऐसा नहीं होगा फ्यूचर में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फ्रेशर है। राजस्थान, देखो राजस्थान की एलिजिबिलिटी बताता हूँ मैं आपको अभी। राजस्थान में लॉ की डिग्री मांगते हैं केवल, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं मांगते, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगते, कोई मेंबरशिप नहीं मांगते। और अपीयरिंग वाले भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। अपीयरिंग से याद आया, अगर आपने राजस्थान का प्री दिया था और आप पास कर गए हो, अपीयरिंग से फॉर्म फिल किया था आपने, तो आपको मेंस एग्ज़ाम से पहले 7 दिन पहले आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। आपके एग्ज़ाम का जो फाइनल ईयर के रिजल्ट आउट हो गए हो, ठीक है। अगर आपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करे तो आप एलिजिबल नहीं हो मेंस एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। और किसको सबमिट करना है, राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर में होंगे सबमिट, और एग्जामिनर रजिस्ट्रार को होंगे जोधपुर में। तो आप नोटिफिकेशन देख लो, राजस्थान हाई कोर्ट की साइड में नोटिफिकेशन है, मैंने डिटेल में वीडियो भी बना रखा है। अगर देखा नहीं हो वीडियो तो देख लो जाके। और प्री के नंबर भी आ गए हैं, जो बच्चे फेल हो गए थे उनके प्री के नंबर आ चुके हैं, जो बच्चे पास हुए हैं उनके नंबर नहीं आते। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर लिस्ट आएगी नेम वाइज, नहीं लिस्ट नहीं आती। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर मेंस के लिए कोई फॉर्म फिल करना है। राजस्थान में मेंस के लिए कोई फॉर्म फिल नहीं करना होता, इस चीज़ का ध्यान रखना। एडमिट कार्ड आ जाएगा आपके 10 दिन के अंदर एग्जाम से पहले। और एग्जाम पोस्टपोन होने की बिल्कुल मत सोचो, बहुत बच्चे चाहते हैं पेपर पोस्टपोन हो जाए क्योंकि समय बहुत कम मिला है। बट आप पढ़ाई पे फोकस करो। 1 तारीख को, अगले महीने की 31 तारीख को पेपर है आपका, 2 दिन पेपर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं, मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। देखो, केरल हाई कोर्ट ने 3 साल का एक्सपीरियंस ऐड कर दिया। ये न्यूज़ देखो, एक छोटी सी कटिंग लगाता हूँ मैं आपके लिए, फोटो देखो आप लोग। 3 year एक्सपीरियंस मस्ट फॉर सिविल जज, ठीक है। केरल हाई कोर्ट फुल कोर्ट मीटिंग ऑफ जजेस मेड सिग्निफिकेंट decision to amend rules of selecting civil judge junior division. Candidate will now be required to have a minimum 3 year practice as an lawyer for appearing Kerala judicial examination. मतलब 3 साल का एक्सपीरियंस ऐड कर दिया केरल हाई कोर्ट ने। वहाँ पे जुडिशल सर्विस के एग्ज़ाम होते होंगे। राजस्थान से भी जा रहे हैं, सोचो पेपर देने केरल का। होता है, देखो किसी का फैमिली वाले रहते होंगे या कोई और कंडीशन होती होगी, जाते होंगे। पर मैंने तो आज तक सोचा भी नहीं कि केरल जाके एग्ज़ाम दूंगा। बट अब बच्चों का डाउट ये आ रहा है सर केरल ने कर दिया है तो और भी स्टेट में हो सकता है क्या। देखो, अभी सबसे पहले एमपी में कुछ हुआ था। एमपी में 3 साल का एक्सपीरियंस या 70% होना चाहिए आपका। फिर ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में भी गया था। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया फाइनल अथॉरिटी एमपी हाई कोर्ट ही है, और एमपी हाई कोर्ट ने उसको सही भी माना, एक्सेप्ट जो 6 ऑर्डर मांगे थे वो मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, ये बोला एमपी हाई कोर्ट ने। फिर केरल हाई कोर्ट से भी आ गया। अब बात आती है राजस्थान में भी हो जाएगा 2025 के एग्ज़ाम में। 2025 में एग्ज़ाम होगा आपका। अगर रूल चेंज हो रहे होंगे तो आपका थोड़ा डिले हो सकता है, बट 25 में होगा आपका। अगर कोई रूल्स छेड़छाड़ नहीं होगी, अगर सीधी भर्ती आएगी तो आपको जनवरी फेब में ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, नोटिफाई हो जाएगी नई वैकेंसी। और अभी नई वैकेंसी नोटिफाई भी हुई है, 51 वैकेंसी ACGM रैंक की वैकेंसी नोटिफाई हुई है, 51 वैकेंसी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख सकते हो, वो भी चैनल पे। इसलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको सारी अपडेट मिलती रहती है लॉ से रिलेटेड, चाहे सिविल जज की अपकमिंग वैकेंसी हो, APO की अपकमिंग वैकेंसी हो, लॉ ऑफिसर हो, बैंक ऑफिसर हो, कोई भी वैकेंसी हो ऑल ओवर इंडिया, मैं सारी अपडेट देता हूँ। अभी ED में वैकेंसी निकली है, 20 वैकेंसी निकली है लीगल कंसल्टेंट की, वो भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, देख लो जाके। एक्सपीरियंस डिज़ायरेबल है, 2 साल का फॉर्म फिल कर सकते हो आप। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, बट 5 साल तक रह सकते हो आप जॉब में। और अगर आपने किसी डिपार्टमेंट में 5 साल काम कर लिया तो आपको दूसरे डिपार्टमेंट में स्विच होने में ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है। 80,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी उसमें। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लॉ की वैकेंसी अगर आप ढूंढते रहते हो तो आपको इस चैनल पे मिल जाएगी और लॉ से रिलेटेड अपडेट मिल जाएगी। देखो, राजस्थान में ऐसा कुछ चर्चा में नहीं आ रहा। अगर कोई चर्चा में होगा तो मैं पूछवा भी दूंगा, अगर आप लोग कमेंट करोगे ज़्यादा कि फ्यूचर में एलिजिबिलिटी चेंज कर सकते हैं क्या।
देखो ये एलिजिबिलिटी भी इसलिए चेंज हुई है, वहाँ के एडवोकेट ने कंप्लेन कर रखी थी, बहुत सारी कंप्लेनें थी केरल में। वैसे तो राजस्थान में भी बहुत सारे एडवोकेट कंप्लेन करते हैं जजेस के लिए, बट वो देखो वकील और जज का रिलेशन थोड़ा चलता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, बट आपको मेंटेन करना चाहिए सारी चीज़ें, और सारी चीज़ें देख के काम करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे जजेस हैं, यंग जज लग रहे हैं राजस्थान में 21 साल के, और फिर जिनसे गलती हुई है उनको निकाला भी गया है राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा, और ट्रेनिंग भी होती है। बहुत लोग कहते हैं सर ट्रेनिंग करवा तो रहे हैं, उसमें सीख जाते होंगे, बट देखो मेच्योरिटी तो एज के साथ ही आती है। ये पॉइंट सब रखता है कि मेच्योरिटी नहीं होती। एक 21 साल का जज और एक 26-27 साल के जज और एक 30 साल के जज में मेच्योरिटी का लेवल अलग होगा, ये तो सब मानते हो गया। आज मेरी जो एज है, मैं 21 साल का था उस टाइम, मेरा सोचना अलग था, आज का सोचना अलग है। पहले जो मुझे जानता है, पहले मेरे कॉलेज के हों चाहे मेरे स्कूल के हों दोस्त, मेरे को कितना गुस्सा आता था, मैं छोटी छोटी बातों पे हाथ उठा देता था, बट आज का वो मैं नितिन नहीं हूँ। तो ये था मेरा पहले का नेचर, अगर जो कॉलेज से बिलोंग करता होगा उनको पता होगा। तो चेंज होती रहती है, मेच्योरिटी लेवल अपने अलग अलग होते हैं। आज मुझे इतना गुस्सा नहीं आता, बचपन में मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता था छोटी छोटी बातों में। किसी ने कुछ कह दिया, मेरे स्पेक्स के लिए किसी ने कुछ कह देते थे ना, तो मैं छोड़ता नहीं था किसी को, तो वो बात अलग थी। अब मेच्योरिटी देखो, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, कोई ऐसा कुछ वो नहीं कर रहा कि शो ऑफ कर रहा हूँ, क्योंकि आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ प्रैक्टिकल वे में कि मैं भी था, थोड़ा चेंज होता है बाद में जाके। तो मेच्योरिटी तो टाइम के साथ ही आती है। तो अब देखो राजस्थान में तो ऐसा कुछ होने की मुझे उम्मीद लगती नहीं है। राजस्थान में पहले था एक्सपीरियंस ऐड, बाद में उसको हटा दिया। केरल में भी पहले था बट वापस इंक्लूड कर दिया। अब इसको चैलेंज भी करेंगे कुछ लोग, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो एमपी में डिसीजन दिया है, अगर उसके हिसाब से तो फिर केरल मतलब जो हाई कोर्ट होगा उनको ही बोलेंगे आप ही फाइनल अथॉरिटी है, जो सही है वो है। अगर इसमें कुछ ऑर्डर की बात होगी तो वो बात अलग है। तो ये सारी चीज़ें राजस्थान में आप पढ़ो, जो बच्चे रह गए हैं वो फोकस करो। नई वैकेंसी आएंगी आपको अगले साल, इस साल, ये साल ख़त्म होने वाला है, ज़्यादा समय बचा भी नहीं है। और एक बार पढ़ने में 5 से 6 महीने तो लगता है। और देखो आपको प्लस पॉइंट ये है, आप अगर अभी से पढ़ना चालू कर दोगे तो आप प्री मेंस को दोनों साथ लेके चलो। प्री के लिए आपको बेरेक्ट बहुत ढंग से पढ़ना है, मेंस के लिए आपको बेरेक्ट को क्वेश्चन फॉर्म में पढ़ना है, ठीक है। अपने नोट्स बनाओ बेरेक्ट से मेंस के लिए, और अब भी अगर नोट्स बना लोगे तो आपको उस टाइम दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अभी 1.5 महीना बचा है। जैसे मेरे भी नोट्स नहीं है, मैंने नहीं बना रखे, तो क्योंकि मैं पढ़ाई नहीं कर रहा था, मैंने प्री ऐसे ही दिया था। अब मानो ना मानो आप, मैंने पढ़ के नहीं दिया प्री ऐसा कुछ, बट मेरा सिलेक्शन हो गया प्री में। मेरे 74 मार्क्स थे तो मेरा हो गया। तो और इस बार कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर आया था, तो अब यार थोड़े पढ़े हैं, पहले भी ढंग से पढ़े हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर थे। अगर सेक्शन बेस्ड पेपर आ जाता, मुझे सेक्शन कुछ याद नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको डेली रिवाइज करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये बात थी, इसलिए मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं आपको सीधी सीधी बात बोल दूँ, मेंस के लिए आपको नोट्स खुद के होने चाहिए, क्योंकि 1.5 महीने में आपको याद भी करना है, रिवाइज भी करना है, सब कुछ करना है, मेंस में लिखना भी है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप अभी से पढ़ना चालू कर दो। ये मत करो कि 2 महीने पहले पढ़ लेंगे, जब वैकेंसी आएगी तब पढ़ लेंगे, क्योंकि इतना समय मिलता नहीं है। मैं इसलिए समझा रहा हूँ आपको, बच्चे ये गलती करते हैं, हमने भी यही गलती करी है। अगर आप ढंग से साल भर किसी एग्ज़ाम को दे दोगे, अगर 6 महीने भी आपने ढंग से दे दिए, मैं तो ये मानता हूँ अगर 6 महीने भी आपने घर में पैक हो, खुद पढ़ रहे हो, कोचिंग भी करो ना करो, अगर आपने समझ लिया कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसे आता है, खुद के हिसाब से पढ़ रहे हो, तब भी आप सेलेक्ट हो जाओगे। ऐसे बहुत लोग हैं जो कोचिंग नहीं करे फिर भी सिविल जज है, हालांकि कोचिंग वाले उनका नाम यूज़ कर लेते हैं। ऐसे बहुत लोगों को मैं जानता हूँ, क्योंकि कभी वो इंटरव्यू देने गए हो, मॉक टेस्ट देने गए हो, या किसी टेस्ट सीरीज़ में ज्वाइन किया हो, तो भी कोचिंग वाले नाम इंक्लूड कर लेते हैं। आप देखोगे एक बच्चे का 10 कोचिंग में नाम होगा और उस बच्चे को खुद को नहीं पता होगा जो सेलेक्ट हुआ है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, मैं किसी कोचिंग का नाम नहीं लूँगा। तो ये सारी चीज़ें देखो राजस्थान में नहीं होगा, आप पढ़ो, फोकस करो। अपेयरिंग वाला क्लॉज है राजस्थान में, इसमें कुछ कर सकते हैं, हो सके तो रजिस्ट्रेशन ऐड करते हैं, वो बात अलग है। अगर होगा तो फिर रूल्स अमेंड होंगे, आरपीएससी में जाएंगे, फिर गवर्नर साहब के पास जाएंगे, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन से कंसेंट करनी पड़ती है हाईकोर्ट के। आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा तो उसमें मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ मेंशन है वो फॉलो तो करना ही पड़ेगा आपको। बट सारा प्रोसेस राजस्थान में, राजस्थान हाईकोर्ट ही कंडक्ट कराता है पेपर। तो राजस्थान में नहीं होगा, बट केरल में हो गया। जो केरल की तैयारी कर रहे थे उनको मैंने न्यूज़ दे दी। चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आते हैं। लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी आए, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी आए, मैं आपको टाइमली अपडेट देता हूँ। और इंस्टाग्राम पे थोड़े मैसेज ज़्यादा आ रहे हैं, आपका क्वेश्चन हो
वो लिख दिया करो। आप मतलब बहुत लंबा क्वेश्चन लिखते हो तो उसको पढ़ने में काफ़ी टाइम लग जाता है। आपके लिए तो एक मैसेज है, मेरे लिए 100 मैसेज में से एक मैसेज है, तो मुझे ज़्यादा समय लगता है रिप्लाई करने में भी। तो यही उम्मीद करूँगा बहुत शॉर्ट में लिख के भेजा करो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। अगर जेन्युइन क्वेश्चन लगेगा तो मैं रिप्लाई कर दूंगा। बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप इजीली ढूंढ सकते हो नेट पे भी, आपको जवाब मिल जाएगा, उनका मैं रिप्लाई नहीं करता। आजकल करना बंद कर दिया, पहले मैं वो भी रिप्लाई कर देता था, पर आजकल मैंने करना बंद कर दिया क्योंकि मुझे दिक्कत हो रही है, काफ़ी समय चल जाता है मेरा मैसेज रिप्लाई करने में। आप लोग को समझना चाहिए चीज़। अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।